वो उस टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं है। ऐसे ही नया अन्यत्र तोषम उपयाति। हम तो ये कहते हैं भाई साहब, आप तो एक बार दुनियादारी को छोड़ो और अंदर के रस को चखने का प्रयास करो, शुद्धात्म के रस को चखो। आनंद अंदर का आना चाहिए। भेद विज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद चैतन्य रस जिसने एक बार चखा हो, अब उसको अब कुछ नहीं स्वाता ही नहीं, हमारे को पसंद नहीं आता, जचता ही नहीं हमारे को कुछ भी। चलो तुम्हारे को लड्डू खिलाते हैं, चलो तुम्हारे को पकवान खिलाते हैं, चलो इंद्र बना देंगे, अहमिंद्र बना देंगे, नागेंद्र। अरे इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख है वो जिस सुख की यहाँ बात करेंगे। इसलिए कह दिया पीतवा पय है। पूरा हो गया ना ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ। पीतवा माने पीकर, पय माने दूध को। शशि करे है, कर मतलब किरण, चंद्रमा की किरणों के समान। द्युति माने प्रकाशमान, चमकदार। दुग्ध सिंधु, दूध का भी समुद्र। ऐसा भी होता है दुनिया में, दूध का समुद्र भी मिलेगा आपको। यहाँ मिलेगा ना दूध का समुद्र। 5वां क्षीर समुद्र है। क्षीर समुद्र के जल से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। क्षारम जलम, ऐसे उसको पी लेने के बाद, क्षारम जलम, खारे जल का, क्षारम जलम जल निधे, खारे जल का समुद्र हो। असितुम पीने का, निधे है जल निधे है, असितुम सेवन करने का, पी लेने का। क इच्छेत, कौन इच्छा करेगा, कौन करेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके छोड़ दिया है कि साहब आप तो बातें कर रहे हो, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, इनको देख लेने के बाद में दूसरे को नहीं देखेगा, ऐसा भी कोई होता है क्या? इनको पसंद कर लेने के बाद में दूसरा पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी कोई होता है क्या? हम कह रहे हैं ना आपको, नहीं जच नहीं रही है हमारे को बात कि तुम्हें नहीं जच रही है तो अगला श्लोक पढ़ करके देखो। मान तुंगाचार्य देव जचा करके काम करेंगे आगे, जचेगी आपको, कैसे नहीं जचेगी। बढ़ते हैं अपन 12 नंबर के श्लोक की तरफ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यण्वः पृथिव्याम यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या कह रहे हैं? यही शांत राग, यही जिनके यही शांत राग जिसमें से शांत हो गया हो, राग जिनमें निकल गया हो, जिनके राग निकल चुका है। किनके निकल चुका है राग? अरे प्रभु आपके राग नहीं है, इसलिए अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, अताम्रम यच्चक्षु। महावीराष्टक के अंदर लिखा कविवर भागचंद जी साहब ने, हे जिनेंद्र देव आपके जो चक्षु हैं, आपके जो नेत्र हैं, वो कैसे नेत्र हैं? अताम्रम, लालिमा से रहित हैं। अरे चिन्ह ही नहीं दिखाई दे रहे हैं राग के, द्वेष के, कषाय के, विकार के, राग आदि विकारी भावों से आप सदा सदा के लिए रहित हो गए हो। प्रभु आप कैसे हो? शांत राग, शांत क्रोध, शांत मान, शांत माया, शांत लोभ, शांत विभाव परिणति, यही शांत राग जिनमें से शांत हो गया हो। किनकी बात कर रहे हैं ये? परमात्मा की कि नहीं? परमाणु विश्वम, परमाणुओं की बात कर रहे हैं। वीतरागियों की छवि की बात कर रहे हैं, वीतरागियों की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु आपके अंतरंग दशा की तो हम क्या बात करें, आपकी बहिरंग दशा भी कुछ ऐसी है। आप जिन शरीरों से, शरीर के परमाणुओं से बने हुए हो, वे परमाणु भी ऐसी क्वालिटी के हैं जिनमें रंच मात्र भी राग नहीं है। अरे किसी जगत के जीव को राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, ऐसे परमाणुओं से आप बन गए हो। क्या गजब गजब की बातें लिखते हैं, बोलो। यही शांत राग रुचि भी मतलब सुंदर, रुचिकर, सुंदर लगने वाले, पसंद आने वाले। यही शांत राग रुचि भी
परमाणु भेस्त, परमाणु भी है, परमाणुओं से परमाणु भी है। त्वम निर्मापित है, त्वम निर्मापित है, त्वम मतलब आप, निर्मापित है निर्मित हुए हैं, आप बने हैं। भगवान परमाणुओं से बने हैं। अरे देह की सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। अरे जिनकी देह इतनी सुंदर है, जिनका बाहर से इतना सुंदर सौंदर्य है, वो अंदर से कितने सुंदर होंगे। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जब बाहर का शरीर ही इतना सुंदर है, तो अंदर का रूप सौंदर्य कैसा होगा। अरे देखो, जब कभी किसी छोटे बालक को देखते हैं, निश्चल दिखाई देता है, चेहरे पर रंच मात्र भी छल नहीं है। जिसके अंदर में क्रोध होता है, उसकी मुद्रा क्रोध जैसी दिखाई देती है। जिसके अंदर में विभाव होता है, उसकी मुद्रा, उसके चेहरे से वो विभाव भाव, वो विकारी भाव, वो क्षोभ, वो दयनीयता, वो दीनता, वो सब झलकती है। मायाचारी भी झलकती है चेहरे से, क्रोध भी झलकता है, घमंड भी चेहरे को देखने से झलकता है। लोभी व्यक्तियों का लोभ परिणाम भी चेहरे से छिपता नहीं है। यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ उन परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं जिनका चेहरा राग द्वेष काम क्रोध आदि से रहित हो। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम। अरे भैया, जिन परमाणुओं से आप बन गए हो, जिन परमाणुओं से आपकी रचना हो गई है, परमाणु भी त्वम निर्मापित है। नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन में कह दिया निर्मापित है। फर्स्ट लाइन का लास्ट शब्द था त्वम। त्वम मतलब आप, निर्मापित है बन गए हो। जैसे आप बन गए हो, त्वम निर्मापित है, आपका निर्माण हो गया हो। त्रिभु अनेक ललाम भूत है। वाह वाह वाह, तीनों लोकों के एक ललाम भूत आभूषण, तीनों लोकों के एक विलक्षण अद्भुत आभूषण स्वरूप हे ऋषभ देव परमात्मा, हे आदिनाथ भगवान, जिन पुद्गल परमाणुओं से आपके रूप सौंदर्य की रचना हुई है, कैसा रूप सौंदर्य होगा, कैसा होगा वो जिनसे आपकी रचना हुई है। फिर नीचे कह रहे हैं तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। वो परमाणु इस धरती पर इतने ही थे, इसलिए आप जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व हो नहीं सकता। ये तो लंबी फेंक दी यार आपने यार। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तीर्थंकरों जैसा रूपवान इस तीन लोक में इस धरती पर दूसरा नहीं हो कि हाँ नहीं हो, नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है तीर्थंकरों के रूप सौंदर्य के संबंध में। तीर्थंकर कितने सुंदर होते हैं। तीर्थंकरों के सौंदर्य की हम क्या बात करें। अच्छा, तीन लोक में सबसे ज्यादा सुंदर कौन होता है बोलो? तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं कि कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं? क्या कहना है आपको, बोलिए। तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं कि कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं? कभी कभी प्रवचनों के बीच में इस श्लोक को लेता रहता हूं मैं, कई बार अर्थ बतलाता हूं। अरे कामदेव जो लोक में सबसे ज्यादा सुंदर हो, तो कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं। देखो सामने ही अलग अलग जवाब आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कामदेव, एक होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर यदि ज़्यादा सुंदर होते हैं तो शांतिनाथ स्वामी जब कामदेव भी हो गए थे, तो क्या वे कम सुंदर हो गए थे? शांतिनाथ स्वामी, कुंतुनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ स्वामी तीन तीन पदवियों के धारी भी तो थे। अभी तो तीर्थंकर परमात्मा का स्तोत्र चल रहा है, इसलिए सब तीर्थंकरत्व की ही बात कहेंगे। लेकिन जब कामदेव की चर्चा चलती है तब भी आप ये कहते हैं तीन लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर, तीन लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर होते हैं क्या? कामदेव, कामदेव उन्हें कहते हैं। जब शांतिनाथ स्वामी कामदेव थे, सच में तो तीर्थंकर होते हैं ना, वो कामदेव होते ही नहीं है। देखो पहली बात तो ये समझना बहुत गंभीरता से, जो तीर्थंकर होते हैं वो कामदेव हो ही नहीं सकते, और जो कामदेव होते हैं वे तीर्थंकर नहीं होते। जब चक्रवर्ती होते हैं तब तीर्थंकर नहीं होते,
जब तीर्थंकर होते हैं तब चक्रवर्ती नहीं होते। साहब शांतिनाथ स्वामी 3 पद के धारी थे। तीनों पद से युक्त जिनेश्वर माया तज्जो ध्यावे, कर्म नाश कर शिवपुर जावे, मुक्ति पति कहलावे। तीनों पद से युक्त एट ए टाइम नहीं हो सकते। महावीर जी भाई साहब एक ही समय में, जब वे चक्रवर्ती थे शांतिनाथ स्वामी, तब तीर्थंकर नहीं थे, और जब वे तीर्थंकर बन गए उस समय वे चक्रवर्ती कामदेव नहीं रहे। क्या कामदेव पहले होते हैं, फिर चक्रवर्ती बाद में बनते हैं, और फिर उसके पश्चात तीर्थंकर होते हैं, तो चक्रवर्तीत्वादी का सारा वैभव और सब स्वरूप बदल जाता है, सब छूट जाता है। सुंदर कौन ज़्यादा है, पहले दोनों की सुंदरता का अंतर समझ लो। कामदेव और तीर्थंकर दोनों की सुंदरता का अंतर समझ लीजिए, फिर बात करेंगे अपन आगे। दोनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की है। कामदेव की सुंदरता ऐसी होती है जिस सुंदरता को देख करके सब मोहित हो जाएं। जो अपने मांगी तुंगी जो पर्वत है, उस मांगी तुंगी पर्वत पर हनुमान जी की उल्टी पीठ कर दे करके ध्यान करती हुई प्रतिमा है एक मांगी तुंगी पहाड़ पर। और वहाँ लिखा है, शायद वहीं लिखा भी है, नहीं तो पुराण का ऐसा कहते हैं, बलभद्र होंगे, बलभद्र की होंगी, ऐसा है। बलराम जी की है, राम जी की है, बलभद्र स्वामी की है, हनुमान जी की भी हैं, कामदेव भी होते हैं, उनकी भी हैं, रामचंद्र जी की भी प्रतिमाएं हैं, और भी जो मोक्षगामी थे उनकी भी वहाँ प्रतिमाएं हैं। तो हनुमान ही की है, चलो जो भी हो, लेकिन वहाँ पीठ वाली प्रतिमाएं हैं वो, और वहाँ लिखा हुआ है। और पता है क्या कहते हैं पुराणकार, वो ये कहते हैं कि इनका इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर सौंदर्य था इनका, कि जब वे मार्केट में से निकलते थे तो स्त्रियां काम करते करते अपने बच्चों, बाल्टी, कमर में बच्चा था और एक हाथ में बाल्टी लेकर के नीचे उसमें कुएं में डालने वाली थी, और इधर से कामदेव को देखा तो देखते ही ऐसे काम विकार से विवल हो जाती थी कि अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके नीचे डुबो देती थी। ऐसा समझ लो आप, ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। घड़े का मटका गिर जाए चलते चलते, ऐसी दशा। कामदेव मतलब काम उत्पन्न करने वाला है, जगत के जीवों को अट्रैक्ट करने वाला है। कामदेव की ऐसी जो छवि है वो अट्रैक्शन वाली है, लेकिन जो तीर्थंकरों का सौंदर्य होता है उसके संबंध में कह रहे हैं शांत राग। ये बड़ा सुंदर शब्द है। यहाँ तीर्थंकरों के संबंध में ये कह रहे हैं, वासुदेव के लिए प्रसिद्ध होगा कथन, क्या फर्क पड़ गया है। वासुदेव सुंदरता के संदर्भ में बात है, लेकिन काम उत्पन्न करने वाली सुंदरता, लेकिन तीर्थंकरों की सुंदरता राग उत्पन्न करने वाली नहीं होती। तीर्थंकरों की सुंदरता से वीतरागता झलकती है, वैराग्य झलकता है, शांति झलकती है, न राग न द्वेष। जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति देत। ओह हे प्रभु, आपके उस रूप सौंदर्य को देखने पर हमें अपने रूप सौंदर्य को देखने की उत्कंठा जागृत होती है, क्योंकि जिसने अपने स्वरूप को देखा है उसका रूप परम औदारिक बन गया है। आप इतने सुंदर कैसे हो गए, और क्यों नहीं हो भाई साहब, ऐसे ऐसे परमाणुओं से बने हैं आप, कैसे, ये कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है, कमलेश भाई, जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है तो 3 भवों तक लगातार बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है। सर्व पुण्य प्रकृतियां एक जगह आकर के एकत्रित हो जाती हैं। ख्याल में आ रही है? जिस समय तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू हुआ किसी भी जीव को, अब तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू होने के बाद क्या होगा, 3 लोक में जितनी जितनी पुण्य परमाणु थे, पुण्य प्रकृतियां थी, वो आकर के एकत्रित होती चली जा रही है, एकत्रित होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है। नॉन स्टॉप पुण्य का संचय हो रहा है, नॉन स्टॉप पुण्य का संचय हो रहा है। पुण्य फलारंता लिखा है प्रवचन सार में,
सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाले होते हैं, सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाले। ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का फल जगत में और किसी के नहीं होता है। ऐसे पुण्य के फल वाले होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। लेकिन ये जो तीर्थंकर परमात्माएं हैं, जिनके पुण्य 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 एकत्रित हो रहा था, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। ऋषभ देव स्वामी मालूम है आपको? ऋषभ देव स्वामी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु थी। और उससे पिछले भाव में उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू किया था। 33 सागर तक नॉन स्टॉप तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है। वहाँ से लौट करके जब मध्य लोक में आ गए, माता के गर्भ में हैं, तब भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है। और उसके पश्चात जब जन्म लिया, 83 लाख पूर्व के हो गए, दीक्षा ली, तब तक भी लगातार उनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति कैसी पुण्य प्रकृतियां होंगी। कहते हैं जब उसका फल आता है 13वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है। ऐसी कर्म प्रकृतियां जब बंधती है और 13वें गुणस्थान में जब उस कर्म प्रकृति का उदय आता है, तो उस कर्म प्रकृति का उदय आने पर क्या स्थिति बनती है? बोले सुनो, अब जितने कर्म परमाणु इस धरती पर अच्छे अच्छे थे, सबको भंगवा करके हे प्रभु आपके रूप सौंदर्य की रचना हो गई। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। मानदुंगाचार्य देव ऋषभ देव स्वामी को कह रहे हैं कि आपके रूप सौंदर्य के समान दुनिया में कुछ नहीं है। और मानो तीर्थंकर परमात्मा पलट करके सामने कह रहे हैं कि अरे मानतुंग स्वामी सुनो, जैसा मेरा रूप अंतर में है वैसा बाहर इन परमाणुओं में नहीं झलक सकता है, और अंतर मेरा जैसा रूप है वैसा ही रूप तुम्हारा भी है। विपुल भाई गांधी जी नाते पुते वाले, बोलो, जैसा मेरा अंतर में स्वरूप है वैसा ही स्वरूप तुम्हारा भी है। अरे अपने स्वरूप को अंतर में डुबकी लगा करके देखो जरा, एक बार अपने स्वरूप को अंतर में देखो तो सही, झांक करके देखो, तुम भी मेरे जैसे ही हो। अरे प्रभु आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। देखा जब अपने अंतर में, मेरे जैसा कोई और नहीं। भला देखने में गया भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। सुंदरता जग में दिखे ढूंढे सुंदर दिखे न कोई, जब देखा निज आत्मा उससे सुंदर न कोई। जब देखा अपने आत्मा को, उससे सुंदर और कोई नहीं है। भाई आत्म जैन, जबलपुर, सोचो तो सही है, मानतुंगाचार्य देव किस पराकाष्ठा से बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिन्हें एक बार ऋषभ देव भगवान पसंद आ गए, जिन्हें एक बार तीर्थंकर परमात्मा पसंद आ गए, जिन्हें एक बार वीतरागियों की छवि भा गई हो, अब उन्हें दुनिया में किसकी छवि भाएगी ये बताइए। जिनको वीतरागी पसंद आ गए हो, अब उन्हें रागी पसंद आएंगे क्या? जिन्होंने वीतरागता का रस चख लिया हो, अब वो राग का रस चखेंगे क्या? उनके जैसा रूपवान कोई दूसरा होगा क्या? कि क्यों नहीं हो सकता है साहब, उन्होंने को ठेका ले रखा है क्या? कि नहीं, वो जिस क्वालिटी के परमाणुओं से बने हैं ना, वो थे ही उतने ही। ये जिस मटेरियल से बना है ना, ऐसा ही मैं भी बनवा लूंगा एक और। बोले साहब ये तो सिंगल पीस है। देखो ये जो बड़े बड़े शोरूमों के ऊपर जो चीज़ें आती है, बनती है, मिलती हैं, वे सिंगल पीस रखते हैं, डबल नहीं रखते। माने ऐसा नहीं हो सकता, वो बनता ही सिंगल ही है। चाहे वो अच्छे महंगे साड़ी हो, बेस हो, लहंगे हो, जो भी हो ना, इस तरह के कपड़ों की दुकान वालों की दृष्टि से ऐसे बात करो, और ये ज्वेलरी के शोरूम वालों की दृष्टि से आप वैसी बात करो, आप वो सिंगल ही पीस बनता है क्या? वो वैसा पीस यदि दो बन जाए तो आप सोचिए, आप महंगी साड़ी अच्छी खरीद करके लेकर के आया, मानो 40,000 की, 70,000 की, लाख, 1.5 लाख, आजकल तो 2-2, 5-5 लाख तक के ऐसे बनते हैं, और क्या कहें, ज़माना ही अलग तरह का है। तो बोले बहुत महंगा पीस आप खरीद करके लाए, बहुत महंगा, अच्छा, स्पेशल, और आपका सर्वेंट, आपका काम करने वाला, आपका मैनेजर, आपका नौकर, आपका कर्मचारी, वो भी वैसा ही बनवाला ले आया, वैसा ही पीस उठा करके, दूसरा पीस,
और जब आपने शादी पार्टी के अंदर वो पहना और वैसा ही उसने भी पहन लिया। क्या, अरे मेरे साहब की शादी है, महंगा पहनूंगा, एक ही बार तो खर्चा करूंगा, कोई बात नहीं। क्या, अब बोलो कैसी रहेगी? नहीं होता है इसलिए ऐसा। इसलिए ये जो तीर्थंकर परमात्माएं हैं जिनके रूप सौंदर्य की चर्चा की जा रही है, ये इस धरती पर सिंगल पीस हैं, सिंगल पीस। इसलिए एक क्षेत्र और एक काल में, एक स्थान पर, एक समय में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं, दूसरे तीर्थंकर नहीं हो सकते। क्योंकि दूसरे तीर्थंकर बनाने के लिए उस पूरे एरिया में सब तरफ वैसे परमाणु चाहिए, और वैसे परमाणु तो जो थे उनसे तीर्थंकरों के शरीर की रचना हो गई है। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। जरा शब्दों का अर्थ देखिए धीरे धीरे। तावंत एव उतने ही, तावंत उतने ही, एव मतलब ही, तावंत एव उतने ही, खलु निश्चय से, ते माने वे, अपि माने भी, तावंत एव खलु ते अपि, अण्वय माने परमाणु, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर उन परमाणुओं की संख्या उतनी ही थी, इस धरातल पर वे परमाणु उतने ही थे। क्या, पृथिव्याम पृथ्वी पर, यत ते, यत इसलिए यत क्योंकि यत ते माने आपके, समानम समान, अपरम अन्य कोई दूसरा, न रूपम अस्ति न ही, न माने नहीं, ही मतलब निश्चय से, ही मतलब वास्तव में, रूपम रूपवान, अस्ति है। हे भगवान, इतनी हसीन मिट्टी है वो दूसरी कहाँ से लाएंगे, बनेगी कहाँ से? जिनसे बनाए आपका रूप। सुंदरता की चर्चा करते समय ऐसी चर्चाएं होती है भाई साहब।